फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग आई साइड। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ पे हैं। गोवा? नो, इट्स मिनी गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, दीव सिटी। वैसे ये सिटी बहुत ही छोटा है, इसलिए यहाँ पे बीचेस भी बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी बीचेस हैं वो बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं। तो चलिए देखते हैं हम दीव सिटी। दीव सिटी में एंटर होते ही सबसे पहले इस सर्कल आएगा और इस सर्कल के लेफ्ट में है दीव फोर्ट जाने का रास्ता, और उसी रास्ते पे रहने के लिए बहुत सारी होटल्स और खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। ये है दीव फोर्ट, जो 1535 में पोर्टुगीज़ द्वारा बनवाया गया था। ये फोर्ट तीनों ओर से समुंदर से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक लाइट हाउस भी है, जो जिसे पहले ऊपर जाने की अनुमति थी, लेकिन अब वो क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे एक साइड पानी कोटा भी है, जो एक तरह से जेल है। तो चलिए देखते हैं ये दीव फोर्ट। फोर्ट के अंदर जाने से पहले यहाँ पे जो वॉकवे है, वहाँ पे आप समुंदर किनारे अच्छी फोटोग्राफी और वहाँ पे बैठ के काफ़ी सारा समय भी बिता सकते हो। इस किले का विजिटिंग टाइम सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का है। अगर आप एक किला विजिट कर रहे हो तो मिनिमम 3 घंटे का समय लग सकता है। और यहाँ से समुंदर के बीच में जो दिख रहा है वो है पानी कोठा, जो उस समय की जेल थी। इस किले में बहुत सारी हिंदी मूवीज़ का शूटिंग हो चुका है। उसमें से एक मूवी है कायपोच है, और उस मूवी में एक सीन है जैसा करने का मैंने कुछ प्रयास किया है यहाँ पे। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो जगह है वो इस किले की सबसे बेहतरीन जगह है, और इसके पीछे है पूरा समुंदर, और समुंदर के ऊपर से आती ठंडी हवा और कुछ बेहतरीन नज़ारे जो आपको कुछ देर के लिए तो ज़रूर ही रोक लेगी यहाँ पे। और अब हम चलते हैं दूसरे मेजर अट्रैक्शन की ओर, लाइट हाउस। यहाँ पे पहले ऊपर जाने की परमिशन थी, लेकिन अब सिक्योरिटी के रीज़न की वजह से ये क्लोज कर दिया गया है। और अब हम विज़िट करने निकल पड़े हैं नागवा बीच। मेरा मानना है कि दीव में अगर कोई सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस है तो वो यही है, नागवा बीच। नागवा बीच, शायद इस बीच की वजह से ही लोग इसे मिनी गोवा कहते हैं। लोग यहाँ अपने फैमिली के साथ पूरा दिन बिताते हैं और बहुत सारा एंजॉयमेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं नागवा बीच। यहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें से कुछ समुंदर में नहा के मज़ा लूटते हैं, तो कुछ लोग समुंदर के किनारे घंटों तक बैठ के अपना अच्छा समय बिताते हैं। This is amazing place. वैसे तो सनसेट के बाद समुंदर में नहाने की परमिशन नहीं है, लेकिन समुंदर किनारे बैठ के आप उस समय का मज़ा ज़रूर लूट सकते हो।
और दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने, और हमारे रास्ते में आया ये पहला बर्ड सेंचुरी, फुदम बर्ड सेंचुरी। ये जगह नागवा बीच जाते हुए रास्ते में ही आता है। यहाँ पे आप बहुत सारे बर्ड्स देख सकते हो, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप अर्ली मॉर्निंग आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एटमॉस्फेयर है। तो चलिए देखते हैं ये बर्ड सेंचुरी। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली कि ये बर्ड सेंचुरी अभी के लिए तो बंद है और यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस वर्क चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बाहर की साइड ये जो व्यू पॉइंट बनाया हुआ है, वहाँ आप ऊपर जा सकते हो और यहाँ से इस जगह का ब्यूटीफुल नज़ारा देख सकते हो। इस बर्ड सेंचुरी में मैंने बहुत सारे बर्ड्स देखे और कुछ बर्ड्स को मैंने कैप्चर भी किया, लेकिन ये जो क्लिप है वो मेरी पर्सनल फेवरेट क्लिप है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो बर्ड है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में कितना साफ दिख रहा है। अगर आप ये बर्ड सेंचुरी विज़िट करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से आपको अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ के टाइम आना चाहिए। बर्ड सेंचुरी के बाद हम निकल पड़े न्यू अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस विजिट करने के लिए, और हमारे रास्ते में आया ये डायनासोर पार्क। वैसे तो ये डायनासोर पार्क बहुत ही छोटा है, लेकिन समुंदर के बिल्कुल ही पास में है और इसीलिए ये पार्क बहुत ही शानदार है। ये है डायनासोर पार्क। वैसे तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये पार्क समुंदर के बिल्कुल ही नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं ये पार्क। समुंदर की ये लहरें, मनमोहक नज़ारे और पानी की ये हरकतें देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों इस जगह की तारीफ कर रहा था। Look at this view, man. This is amazing. वो कहते हैं ना, मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत रास्ते होते हैं। ऐसा ही कुछ हमने महसूस किया हमारी जर्नी के दौरान। ये जो जगह है उसका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन जगह है। समुंदर के किनारे बने ये रंगे बिरंगी टेंट बहुत ही रोमांचक है। ये है गोमती माता बीच। वैसे तो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन इतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे। यहाँ से आगे है वनाकपारा बीच, जो वैसे तो बीच नहीं कहा जाता वहाँ पे, लेकिन बोटिंग ज़्यादा होती है और फिशिंग भी ज़्यादा होती है। तो मेरा सुझाव है कि अगर आप यहाँ नहीं आएंगे तो भी चलेगा। तो चलिए देखते हैं दोनों बीच। Tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight. That look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight. There's something inside that I can't ignore.
ये जगह नागवा बीच के बिल्कुल ही पास में है। यहाँ पे समुंदर की बड़ी बड़ी लहरें होने की वजह से यहाँ पे नोटिस भी रखी हुई है। आ रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ जैसे घूमने के लिए जो प्लेसेस है वहाँ पे तो आप जाओगे ही जाओगे, लेकिन कुछ अनएक्सप्लोर प्लेसेस है वहाँ पे भी मेरा सजेशन है कि आप जाना है। जैसे कि अगर आप सिटी से लेके नागवा बीच जा रहे हो तो बीच में भी ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे जाना बहुत ही मज़ा आएगा। सेंट पॉल चर्च जो दीवके किले से लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये चर्च पोर्टुगीज़ के शासनकाल में सन 1610 यानी कि लगभग 410 साल पहले बनवाया गया था। दीव सिटी में ये चर्च टूरिस्ट के लिए बहुत ही मेजर अट्रैक्शन है। दीव म्यूजियम जो सेंट पॉल चर्च के बिल्कुल ही पास में है। ये म्यूजियम आप सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक विजिट कर सकते हो। दरअसल ये म्यूजियम पहले चर्च था, सेंट थॉमस चर्च, लेकिन 1992 में इसे म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस म्यूजियम के सामने ही एक गार्डन है जो बहुत ही बेहतरीन है। ये है एंट्री गेट ऑफ दीव सिटी और इसके पास में है क्रिकेट पेविलियन। नायडा केव्स, ये प्लेस दीव सिटी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये केव्स पहले बहुत ही बड़ा पत्थर था, लेकिन पोर्टुगीज जब यहाँ पे राज करते थे तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए इसे कट किया हुआ है और ये ऐसे केव बनी हुई है। ऐसा भी माना जाता है कि कुदरती आफतों की वजह से इसका शेप ऐसा हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक केव। ये जगह फोटोग्राफर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इतने सारे पत्थरों को देखकर सच में यकीन ही नहीं होता कि ये पूरा एक ही पत्थर था, बाद में इसे तोड़ा गया है या फिर यूं कह लीजिए कि ये टूट गया है। नायडा केव्स एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। इंडियन नेवी के जहाज़ की याद में बन रहा समुंदर के किनारे एक स्मारक INS खुकरी। INS खुकरी जो एक युद्ध जहाज था, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तब पाकिस्तान के सबमरीन ने इस
जहाज़ पे 3 तोप गोले बरसाए थे। तब उस समय पे इस जहाज़ पे 18 ऑफिसर और 176 सैनिक थे। तब उस समय के कप्तान महेंद्र नाथ खुल्ला ने सब साथियों के साथ जल समाधि लेना उचित समझा और उनकी याद में गवर्नमेंट यहाँ पे एक स्मारक बना रही है। और यहाँ जो मेरे पीछे देख रहे हो आप, वहाँ पे एक मॉडल भी रखा हुआ है उस समय जो जहाज़ था उसका। अभी तो एक जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है, फिर भी देखते हैं चलो ये कैसा होता है। यहाँ पास में ही एक व्यू पॉइंट भी बन रहा है, जहाँ आप बैठे बैठे समुंदर और समुंदर की लहरें को देख सकते हो। आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? समुद्र के पानी की बड़ी बड़ी लहरें, ये देखिए नज़ारा। समुंदर किनारे काफ़ी अच्छा समय बिताने के बाद हम निकल पड़े हमारे लास्ट डेस्टिनेशन की ओर, गंगेश्वर महादेव टेम्पल। गंगेश्वर महादेव टेम्पल, ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने वनवास दौरान यहाँ पे आए थे। तब यहाँ पे पूरा जंगल था और जो आप मेरे पीछे समुंदर देख रहे हो वो लगभग 100 मीटर के डिस्टेंस पे था। पांडवों की एक ऐसी मन्नत भी थी कि वो बिना शिव पूजा कुछ खाना नहीं खाते थे, लेकिन ढूंढने पर भी उनको शिवलिंग नहीं मिला। तो 5 पांडवों ने यहाँ पे 5 शिवलिंग बनाए हैं और उसके बाद पांडव लगभग 1 महीने तक यहाँ रुके थे। अभी जो शिवलिंग है वहाँ पे समुंदर का पानी आता है और जो नज़ारा होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है। तो चलिए देखते हैं गंगेश्वर महादेव टेम्पल। ये रोमांचक नज़ारा आपको कुछ देर के लिए तो ज़रूर हैरान कर ही देगा। कभी कभी मुझे ये ऐसी जगह सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि ऐसी जगहों पे रिलीजियस टेम्पल्स या मॉन्यूमेंट्स बने ही नहीं होते, तो शायद हम कभी भी ऐसी जगह एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते।